प्यारे दोस्तों, अल्लाह एक है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मिसाल नहीं। अपनी बादशाहत में वाहिद, सारे बादशाहों का बादशाह, सारे हुक्मरानों का हुक्मरान, सब ही सब उनके मतहत, सब ही सब उनके लिए मोहताज। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्र कुन के साथ साथ आसमानों को पैदा फरमाया, सात जमीनों को पैदा फरमाया, सात आसमानों को अपनी ताकत से पैदा फरमाया, सात जमीनों को अपनी ही ताकत से पैदा फरमाया। किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से मशवरा नहीं किया। वो कुन फयकून का मालिक है, जो भी चाहे जब भी चाहे कर लेता है। आसमानों का निजाम चलाया, हवाओं का निजाम चलाया, आसमानों में चांद सितारे बनाए, सूरज को चमकाया, चांद को बनाया, हवाओं सियारों का निजाम बनाया। जमीन पे जितनी मखलूकात नजर आते हैं, इंसानों का निजाम, फरिश्तों का निजाम, जिन्नात का निजाम, नबातात का निजाम, मदनियात का निजाम, हशर हजर का निजाम, खुश्क और तर का निजाम, पहाड़ों का निजाम, बारिशों का निजाम, एक ही अल्लाह ने सबको पैदा फरमाया। एक ही अल्लाह की मखलूक है। एक ही इबादत के लायक सिर्फ एक ही अल्लाह है। दुनिया के जितने खुदाओं का दावे करने वाले, वो अपने दावों में झूठे साबित हुए। फिरऔन ने खुदाई का दावा किया, उसकी कमजोरी साबित हुई, समंदर में डूबकर सारी दुनिया के लिए इबरत का निशाना बन गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ऐसा बादशाह है, इसके लिए शुरू नहीं। अल्लाह की जात ऐसे, इसके लिए कोई फना नहीं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी दुनिया मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, एक ही जात बाकी रहेगी, वो है जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे दुनिया में अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह बिज़ात सुदूर है, अलीमुन खबीर है, हिकमत वाला है, अजीजुन ज़ुंतिकाम। कुल लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन। मशरिक का रब्बी अल्लाह, मग़रिब का रब्बी अल्लाह। इसमें जितने इंसान रहते हैं, जितने हैवानात रहते हैं, चरिंद परिंद हैं, सब का सब मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देता है। सारी दुनिया की भूखों को इकट्ठा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्र कुन के साथ उनकी भूख को मिटा देता है। सारे प्यासों को इकट्ठा कर अल्लाह अम्र कुन के साथ सबके प्यास को बुझा देता है। जमीन को हम देखते हैं, खुश्क होती है, बारिश नहीं होती है, सब्जी नहीं होती है। जब अल्लाह का अम्र आता है तो अल्लाह कुन करता है, बादलों को उठा लेता है, गहरे बादलों को छाकर सारी दुनिया पे भी बरसाता है। कहाँ ज्यादा, कहाँ कम, कहाँ गर्म, कहाँ ठंडा, एक ही निजाम चलाने वाला एक ही मालिक है। ऐसा सुनने वाला है कि जब वो सुनने पे आ जाए, सारी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा कर, सारी दुनिया की जिनातों को जमा कर, हैवानात, नबातात, हशरात, मदनियात, चरिंद परिंद सबको इकट्ठा कर, और एक ही वक्त में अल्लाह से मांगे, अल्लाह को कहे, अल्लाह को दिखाए, अल्लाह को सुनाए, और अपनी अपनी जबानों में सब लगे रहे, अपनी अपनी जबान में मांगे, और इकट्ठा होकर एक चीज न मांगे, और कोई अलग मांगे, इंसान अलग मांगे, बादशाह अलग मांगे, जिन्नात अलग मांगे, फरिश्ते अलग मांगे, हशरात जमादात अलग मांगे, मदनियात, सब चीजें एक ही वक्त में अल्लाह से मांगे, और बगैर किसी तरद्दुद के और बगैर कोई जानबीन के अल्लाह से मांगे, और अपनी अपनी जबानों में मांगे। अगर सार 2 इंसान, 5, 10 इंसान भी इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा बोलने लगे, तो सुनने वाले को ये पता नहीं लगेगा कि ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, ये क्या सुना रहा है, वो क्या सुना रहा है। लेकिन जब अल्लाह को इकट्ठे होकर एक ही जबान में, मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ लहजों में मांगे अल्लाह से, अल्लाह को कहे एक ही वक्त में, तो ऐसे आवाज़ों को सब सुनने वालों के लिए एक हंगामा बन जाएगा।
किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। जो कहने वाला होगा वो भी आजिज होकर के मैंने क्या मांगा, मैंने क्या कहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जात है कि सबको एक वक्त में सुन भी लेता है, जान भी लेता है, और हर किसी की तमन्ना को पूरी करने वाला एक ही अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे साबित होता है कि जब आसमानों को पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है, जमीनों को पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है, हवाओं का निजाम चलाने वाला अल्लाह, नबातात का निजाम चलाने वाला अल्लाह, समंदरों का निजाम चलाने वाला अल्लाह, तो इससे साबित हुआ कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह है।